सर आप ट्रेनर हैं, तो एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि क्या ये आपने बचपन में सोचा था कि मुझे ट्रेनर ही बनना है या आपके कुछ और ख्वाब थे? तो इस हवाले से हमें ज़रा बताइए। बचपन क्योंकि ना तो मेरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा था जिस तरह के ख्वाबों पे डिस्कशन हो, और ना ही कोई ऐसी मेरी फ्रेंड सर्कल थी उस टाइम में। लेकिन दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूंगा, बिकॉज इंजीनियर लफ्ज़ मुझे पता नहीं था इंजीनियर क्या होता है, लेकिन ये होता था कि इंजीनियर बोलने में बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता था कि मैं भी इंजीनियर बन जाऊंगा। कभी कोई मूवी में देख लिया था कि इंजीनियर है या सुना था कहीं पे, तो मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं इंजीनियर जाके बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। फिर मैंने प्रिंटिंग प्रेस पे काम किया था, उससे पहले भी बहुत स्ट्रगल की, लेबर वर्क किया था। और जब प्रिंटिंग प्रेस पे काम कर रहा था तो उसी दौरान मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया, और उस कंप्यूटर के कोर्स ने मेरी लाइफ जर्नी चेंज की, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली नौशहरा फिरोज़ के अच्छे स्कूल से एज अ कंप्यूटर ग्राफिक्स टीचर, और वहाँ से मेरी टीचिंग का आगाज़ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए हैं इस टीचिंग फील्ड में, और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये डिसाइडेड नहीं था कि मैं टीचर या ट्रेनर या पब्लिक स्पीकर बनूंगा, और ये वक्त के साथ जो है मैं ऐसी चीज़ें अचीव होती गई, बिकॉज आप सोचते कुछ और हैं लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है। तो हमेशा अल्लाह ताला बेहतर ही करता है, और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें हुई हैं उनकी तरफ से। सर आप माशाल्लाह 15 साल से नौशहरा फिरोज़ में ट्रेनिंग की फील्ड में खिदमत दे रहे हैं। आपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवाई हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग हो गया, और भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंस हैं, डेयर है, और भी बहुत सारी हैं। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका मोटिव क्या है, ये आप क्यों इस नौशहरा फिरोज़ में रहकर इस छोटे से इलाके में, छोटे से शहर में आप ये ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं? आपका मकसद क्या है ट्रेनिंग्स करवाने का? मकसद मेरा जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। रूरल एरियाज़ को हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स को हमेशा समझा जाता है कि अच्छा ये रूरल एरिया का है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपोजर है, जो मेरा इंटरेक्शन इतने सालों से स्टूडेंट्स के साथ रहा है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी के स्टूडेंट को उठा लें, चाहे नौशहरा फिरोज़ के स्टूडेंट को उठा लें, पोटेंशियल दोनों में बराबर का पोटेंशियल है। फ़र्क सिर्फ इतना है उनको एक्सपोजर नहीं मिलता रूरल एरिया के बच्चों को, उनको कुछ माइंड साइंसेस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं की जाती। हमारे यहाँ एक फॉर्मल एजुकेशन है, डिग्री लेनी है, उसके साथ फिर गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हमें एक सेम पैटर्न में सिस्टम चला आ रहा है। सो मेरा हमेशा से ये ड्रीम रहा है कि इस पैटर्न को मैं ब्रेक करूं, और इस पैटर्न को ब्रेक करने के साथ साथ मैं जो है न्यू ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करूं। जैसे मैं यहाँ पे लीडरशिप ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाते हैं। कॉन्सेप्ट यही है कि जो स्टूडेंट्स है एक फॉर्मल एजुकेशन से तालीम लेते हैं, एक वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग से तालीम लें, ताकि वो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से समझें और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लीड करें, ना सिर्फ जिएं बल्कि लीड करें। बिकॉज जब तक आप किसी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी लीड करने की नहीं देंगे, उनको आप नहीं बताएंगे कि तुम में पोटेंशियल है, तुम बहुत कुछ कर सकते हो आगे, वो नहीं कर पाते। सारा खेल है आपकी थिंकिंग का, आपके थॉट्स का। तो मैं जो कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स का एक्सपोजर इंक्रीज़ करूँ अपनी ट्रेनिंग्स के ज़रिए, और मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं जो बाहर से सीखूँ, चाहे मैं पाकिस्तान से सीखूँ या उससे बाहर से सीखूँ, वही लर्निंग और मैं यहाँ पे वही उस तरह का सेशन डिज़ाइन करके और स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि क्योंकि मैंने देखा है हमेशा डिफरेंस मैंने ये देखा है कि जो बड़े शहरों के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें सॉफ्ट स्किल्स बहुत होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हो गई, लीडरशिप स्किल हो गई। उनमें टेक्निकल स्किल बहुत कम होता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल की वजह से अपने काम को वो इतना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं वो उनमें टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना नहीं जानते। कॉन्सेप्ट यही है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल पे, यानी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें और वो अपने काम को जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। एक कहावत है ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो रूरल एरियाज़ के बच्चों के साथ ये जुल्म होता है कि वो एक जंगल में है और वो एक डांस कर रहे हैं मोर की तरह, एक काम कर रहे हैं, लेकिन वो कोई नहीं देख रहा, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा।
सो यही है कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग कराने का।